गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीरो श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल ही एक रीडिंग डाली थी। एज यू गाइस नो, सैटर्न ने अभी रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट किया है एंड मैं ईच ज़ोडिएक साइन के ऊपर इसका क्या असर रहने वाला है उसके ऊपर मैंने बोला था आपको कि मैं 6 साइंस की लेके आ रही हूँ और नेक्स्ट 6 साइंस की लेके आऊँगी। तो कल मैंने एरीज टू वर्गो के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है डाला था रीडिंग। बट आज जो है मैं बाकी के जो 6 साइंस है उनकी रीडिंग करने वाली हूँ। मीन्स लिब्रा टू पाइसिस। ओके एंड यस, मैंने आपको बताया था कि 27 नक्षत्राज में ये जो है लास्ट नक्षत्र है रेवती। एंडिंग्स को दिखाता है एंड कार्मिक कंप्लीशन। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है वो अब जो है टाइम आ गया है कि ख़त्म करना पड़ेगा। जो भी 30 इयर्स का एक्यूमुलेटेड कर्मा है वो अब उसका हिसाब होगा। गुड बैड जो भी किया है उसके हिसाब से आपको कार्मिक जस्टिस दिया जाएगा। आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उनको भी दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा असर ये जो दिखने को मिलेगा ना, ये उन लोगों को दिखेगा जो लोग अभी 7.5 से गुजर रहे हैं एंड जो अभी सैटर्न रिटर्न जिनका हो रहा है। ठीक है, हर 29 एंड 30 इयर्स के बीच में जो है सैटर्न रिटर्न होता है आपका। 30 इयर्स बेसिकली फर्स्ट सैटर्न रिटर्न। तो जो लोग भी अभी 30 के होने वाले हैं आपको सबसे ज़्यादा ये फील होगा एंड जो 7.5 से गुजर रहे हैं, जो ठैया से गुजर रहे हैं, उन लोगों को इसका असर जो है सबसे ज़्यादा फील होने वाला है। ठीक है, सबको ऑब्वियसली फील होगा इसका असर, क्योंकि रेवती नक्षत्र में प्रवेश 30 इयर्स के बाद हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। देश और दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट इन लोगों के ऊपर आपको ज़्यादा जो है ना प्रभाव दिखेगा इस चीज़ का। ठीक है, एंड एक चीज़ और, जो आपके सोल से अलाइन नहीं है चीज़ें, वो चीज़ें जो है निकल जाएगी आपके लाइफ से। बहुत सारे एंडिंग्स दिखने को मिलेंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स एंड होंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो यस, बट जो कुछ भी होगा इट विल बी फॉर योर ओन गुड, क्योंकि सैटर्न जो है वो फेक चीज़ों को निकाल देते हैं आपके लाइफ से। जो चीज़ें आपके साथ अलाइन नहीं है, जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है, ऐसे चीज़ों को निकाल देते हैं वो आपके लाइफ से। इल्यूशन को ख़त्म करते हैं आपके। एंड ऑब्वियसली चेंज इज़ नॉट ईजी, तकलीफ होती है, बट वो चेंज से जब आप गुजरते हो तभी आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं ना, राइट? तो स्टैग्नेंट चीज़ें अब नहीं रहने वाली। ठीक है, चेंज इज कमिंग एंड बिग चेंज। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स लेने हैं तो आप जाइए, मैसेज कीजिए। ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको मैसेज करना है, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ, बुकिंग्स आर ओपन। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स जो है फिलहाल प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके लाइफ में सेल्फ लव की कमी है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। इससे जो है सेल्फ वर्थ इश्यूज आपको नहीं होंगे, ब्लॉकेजेस जो भी है ये हटेंगे। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रीयूनियन रिचुअल। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन खत्म हो जाए एंड आप दोनों का यूनियन हो जाए फिर से, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज न्यू लव अट्रैक्शन, सोलमेट अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना है, आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हो। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। तो अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो अट्रैक्शन चला गया है, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। इससे जो है आपके कनेक्शन में वो स्पार्क वापस आएगा, वो अट्रैक्शन, वो इंटेंसिटी जो है ना वो वापस आएगी। ठीक है, यस।
दो और जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो फुल मून रिचुअल जो है, दोनों ही रिचुअल एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप इन दिनों में जो भी रिचुअल लोगे, ठीक है, आपको इसका रिजल्ट डबल स्पीड में मिलता है। फुल मून में जब आप रिचुअल लेते हो, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आप ले रहे हो, चाहे लक अबंडेंस अट्रैक्ट करना है आपको, या फिर कॉर्ड कटिंग, या फिर किसी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी स्टेबिलिटी चाहिए आप ले सकते हो। आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत पॉजिटिव मिलेगा। एंड इवन पोर्टल का भी, ठीक है। एज पोर्टल में क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, न्यू टाइमलाइन खुलती है, ठीक है। तो यस, आप इस टाइम पे जो है अगर रिचुअल लेते हो, आपको इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 31 मई को है, तो 30 मई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग्स ले रही हूँ। और नेक्स्ट जो पोर्टल है वो 66 पोर्टल है, मैं 5 जून रात 12 बजे तक जो है बुकिंग ले रही हूँ, ठीक है। तो आप जाइए, बुकिंग करवाइए। इनके स्लॉट्स जो है मतलब अवेलेबल हैं बट लिमिटेड है। एंड यस, बाद में और भी कुछ रिचुअल्स मैं ऐड करूँगी, अभी नहीं मैं दे रही हूँ रिचुअल्स, जैसे कि कॉर्ड कटिंग रिचुअल, एविल आई रिचुअल, एविल आई रिमूवल रिचुअल। तो ये सारे कुछ रिचुअल भी मैं ऐड करूँगी, और भी कुछ मतलब और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए ना इन सबसे रिलेटेड, आप मैसेज करो, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो यस, एंड ये जो है कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है, कैंडल स्पेल है, ये डिवाइन गाइडेंस है एंड एंजल की ब्लेसिंग से हम करते हैं। एंड ये मैजिक नहीं है। तो आप जो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज मतलब आपने रिचुअल लिया आज और आपको कल जो है इसका रिजल्ट दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना होगा। बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो है 2-3 सेशंस के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने फर्स्ट सेशन दिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, सो इट डिपेंड्स। एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। सो यस, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड रीडिंग आपको देखनी कैसे है वो मैंने आपको कल बताया था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका मून साइन है एंड जो आपका राइजिंग या असेंडेंट जिसको बोलते हैं, तो आप राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखिए। दोनों साइन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। बहुत बार आपका मून साइन एंड असेंडेंट साइन सेम होता है बहुत, और मोस्टली जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, और ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बट आपको इन्हीं दोनों साइन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको नहीं पता आपका मून साइन क्या है या फिर असेंडेंट साइन क्या है, तो ये हमारे बर्थ चार्ट में रहता है। आपके पास अगर बर्थ चार्ट नहीं है, आप किसी भी फ्री मतलब गूगल में जाइए, आपको फ्री कुंडली बनाने का ऐप मिल जाएगा। वहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, बर्थ डिटेल्स, एस्ट्रोसेज है और भी बहुत सारे ऐप हैं। तो आपको पता चल जाएगा आपकी क्या राशि है, मतलब मून साइन क्या है एंड असेंडेंट साइन क्या है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखनी है। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एज सैटर्न अभी 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं रेवती नक्षत्र में ही, एंड उसके बाद रेट्रोगेट होंगे। एंड अगेन फरवरी में जो है वो डायरेक्ट होके रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर जो है अभी ये चीज़ चलती रहेगी। तो आप जो है ना इस 1 ईयर में जब भी ये रीडिंग देखोगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले जो है मैं लिब्रा की करने वाली हूँ रीडिंग, एज भर्गो की थी लास्ट मैंने, तो लिब्रा से शुरुआत करते हैं। देखते हैं जो भी लिब्रा मून है यहाँ पे या लिब्रा असेंडेंट राइजिंग, लेट्स सी कि आपके साथ इस टाइम पीरियड में क्या क्या हो सकता है। ओके, ऑल राइट। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, पूरा फोकस जो है आप रीडिंग में बना के रखो। एंड आपको टाइम स्टैम्प पे आपके ज़ोडिएक साइन मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट जाके रीडिंग देख सकते हैं अपनी, ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। ऑल राइट,
Oh my God, Knight of Cups, Knight of Pentacles, 2 nights in one reading. बहुत रेयरली होता है ये, बहुत रेयरली. जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स साइड बाय साइड. माय गॉड. Six of Swords. All right. Bottom of the deck is Queen of Cups. Okay. तो लीब्रा, आपके साथ क्या हो सकता है? सी, लव एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर केस. ठीक है, क्या हो सकता है? मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में कोई 2 पर्सन के बीच में आपको ऑप्शन मिल सकता है कि आपको किसको चूज करना है. ठीक है, अब ये 2 पर्सन जो है, एक हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी है और एक हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं. ठीक है, हो सकता है कि आप अभी जिसके साथ कनेक्शन में है, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग गुड. ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है, रूटीन जो है आपका हिला हुआ है इस वक्त, एंड आप बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से कनेक्शन को ठीक करने का, बट वो हो नहीं पा रहा. ठीक है, मतलब आप सोचते हो डेली कि आज ठीक हो जाएगा, हो सकता है आज सही रहेगा, सब कुछ फाइट नहीं होगी, बट होता ऑपोजिट है. ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कनेक्शन है ना आपके लाइफ में इस वक्त, तो वो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ से निकल जाएगा. ठीक है, एंड आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा, जो आपको कमिटमेंट देगा, जो खाली हवा पे बात नहीं करेगा, जो प्रैक्टिकल भी होगा लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके. फिलहाल जो पर्सन है आपके लाइफ में, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फील कर पा रही हूँ, दिस पर्सन इज लाइक बात बहुत करते हैं, बट जब निभाने की बारी आती है तब ये पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं लेते. ठीक है, या फिर इन्होंने इतना कुछ सोचा ही नहीं है आगे के बारे में. मतलब जब आप इनसे पूछते हो कुछ आगे के बारे में, दे आर ब्लैंक. ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है ना आपका, ये शेकी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ट है, जो मैं देख पा रही हूँ. यहाँ पे प्यार जो है वो टॉक्सिक ज्यादा है. ठीक है, जो है ना आप दोनों के बीच में, इट्स टॉक्सिसिटी मोर. ठीक है, ऑब्जेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, मेंटल पीस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा. ऑब्जेशन, टॉक्सिसिटी, कंट्रोलिंग, ये मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है. कोडिपेंडेंसी, ये ज्यादा है यहाँ पे. अब अगर ऐसा कनेक्शन है आपके लाइफ में, दैट विल एंड. सैटर्न जो है ऐसे कनेक्शन नहीं रहने देंगे. ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, अगर आप ही हर एक चीज में जो है क्या बोलूं मैं, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच के कि चलो मैं कर लेती हूँ या मैं कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा. नहीं, फर्क पड़ेगा, बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग योर सेल्फ वर्थ. ठीक है, कनेक्शन दोनों से चलता है, कोई एक पर्सन नहीं चला सकता. दोनों का एफर्ट मैटर करता है. इट कैन बी 60-40, चलो 50-50 नहीं, ये 60-40 हो सकता है. बट अगर ये टोटली ऐसा है कि आप ही दिए जा रहे हो एफर्ट, फिर कैसे वो कनेक्शन सरवाइव करेगा. राइट, तो जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है वो स्लो हो सकता है, मतलब स्लोली आपके लाइफ में एंटर करेंगे, बट
सॉलिड फाउंडेशन होगा आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों स्लोली बिल्डअप करोगे, बट ये पर्सन जो है ना अंदर से बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, इमोशनल होंगे, आपको लेके बहुत ज्यादा प्यार करेंगे आपसे। एंड बाहर से चाहे ये बातों में ना दिखाए, लाइक फेरी टेल रोमांस ना हो, बट बहुत सॉलिड फाउंडेशन होगा आप दोनों के कनेक्शन का। एक्शन से दिखाएंगे, दे विल बी प्रोटेक्टिव ऑफ यू, दे विल टेक अकाउंटेबिलिटी। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट फेरी टेल रोमांस कर रहे हैं एंड जब निभाने की बारी आई तो पीछे हट गए। नो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत लॉयल होंगे, कमिटेड होंगे। एंड मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आप जो है ना इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे आपकी मुलाकात इनसे हो, ठीक है। अच्छा, अगर अभी आपके लाइफ में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो हो सकता है कोई दो ऐसे पर्सन का ऑफर आपको आ सकता है, ठीक है। एंड यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको किसको चूज करना है, ठीक है। यस, बट हाँ, आप इस टाइम पीरियड में मुझे ट्रैवल करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, तो फिर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई क्या बोलूँ मैं, फाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। हो सकता है कि क्लैशेस हो, ईगो क्लैशेस, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बात ज़्यादा ना बिगड़े, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर फाइटिंग होती है तो कोई एक पर्सन शांत हो जाए, ठीक है। अगर आप मतलब आपके स्पाउस नहीं चुप हो रहे, आप चुप हो जाओ, निकल जाओ, इग्नोर करो। नहीं तो ये एस्केलेट हो सकता है, ठीक है, ये सिचुएशन, और उसके बाद बात बहुत बिगड़ सकती है, ठीक है। आई मीन इट कैन, अगर मतलब लीगल केस तक भी ये बात जा सकती है, डिवोर्स वगैरह तक भी बात जा सकती है, ठीक है। एंड अगर ऑलरेडी चल रहा है ऐसा कुछ, तो फिर आप समझ लो कि अभी 1 साल तक ये चलेगा, अभी कोई फैसला नहीं आने वाला, ये चलेगा अभी। एंड 2027, जब मतलब अर्ली 2027 में जो है ना, आप देखोगे कि आपके तरफ, आपके फेवर में जो है फैसले हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा संभाल के करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा संभाल के ड्राइविंग कीजिए, ठीक है। इफ यू आर डूइंग समथिंग इन सोशल मीडिया एंड ऑल, तो आपको जो है ना और ज्यादा वहाँ पे हार्डवर्क देना होगा, ठीक है। आप देखोगे कि हो सकता है कि जितना आप हार्डवर्क देते हो उससे डबल आपको मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। तो सैटर्न है तो वो मेहनत करवाएंगे, बट उसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एंड अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते सोशल मीडिया पे, कंटेंट क्रिएटर वगैरह नहीं है आप, या इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसा शुरू करें, कुछ राइटिंग शुरू करें आप, या फिर कुछ कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं आप। बट कुछ तो ऐसा आप स्टार्ट करेंगे जो क्रिएटिव होगा, ठीक है। हो सकता है आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जाए इस टाइम पीरियड में, फ्लक्चुएट करे बहुत ज़्यादा। तो आपको ना यहाँ पे कैसे अपने इमोशंस को सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, और कितना प्रैक्टिकल रहना है, कितना इमोशनल रहना है, सैटर्न ये सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यूनिवर्स आपको इमोशनली जो है ना मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद की भी, एंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है उस चीज से, ये आपको सिखाया जाएगा इस टाइम पीरियड में, ओके। यस, हो सकता है आपका ऑकल्ट वगैरह में इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाए इस टाइम पीरियड में, डीप रिसर्च आप करने लगो, एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत ज़्यादा आप देखने लगो, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपको पुश किया जाएगा, बट ऑकल्ट के तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। खास करके डार्क वर्ड्स वगैरह क्या होता है,
ये कैसे काम करता है, ये चीज़ें क्या होती है, तो इन चीज़ों में जो है ना आपका इंटरेस्ट आ सकता है। आप बुक्स पढ़ सकते हो, इनसे रिलेटेड वीडियोस वगैरह देख सकते हो, तो ये सब आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इवन एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट है तो हो सकता है आप कोर्स कर लो, आप खुद से शुरू कर लो कोई नया ये मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप शुरू कर दो, कंसल्टेशन शुरू कर दो देना, ठीक है। यस, या फिर हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास या टैरो रीडिंग मतलब टैरो रीडर वगैरह के पास आप जाओ रीडिंग लेने के लिए, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए, ठीक है, और डेप्थ से समझने के लिए, ये भी हो सकता है। बट हाँ, कुछ तो एस्ट्रोलॉजी से ऑकल्ट से रिलेटेड होगा इस टाइम पीरियड में, ओके। इवन आप हो सकता है लीगल केसेस वगैरह के चक्कर में जा सकते हो आप, कि कब चीज़ें जो है सेटल डाउन होंगी, कब मेरे लाइफ में चीज़ें जो है सही होंगी, तो ये सब जानने के लिए, समझने के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है, या खुद से समझने की कोशिश कर सकते हो। यस, शॉर्ट ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी एंड दूर की ट्रैवलिंग भी हो सकती है आपकी, ठीक है, बट ट्रैवलिंग होगी, दोनों ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू विल ट्रैवल मोर बिकॉज आपको जो है ना मेंटल पीस चाहिए। यू वांट टू यू वांट लाइक कि मुझे जो है ना, जब मैं ट्रैवल करता हूँ या ट्रैवल करती हूँ तभी मुझे मेंटल पीस मिलता है, सो आई वांट दैट। क्योंकि सिचुएशन जो है इतनी आपको लगेगा कि टॉक्सिक हो गई है, इतना मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, आई नीड सम फ्रेश एयर, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे इसलिए। एंड एज आई से ट्रैवलिंग के दौरान ही जो है ना आप इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, हाई चांसेस है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपसे इनकी मुलाकात हो, ठीक है। आपका मेन जो मैं देख पा रही हूँ ना, मेन जिस एरिया में प्रेशर पड़ रहा है आपके, दैट्स रिलेशनशिप, ठीक है। वर्क से भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे आपके रिलेशनशिप वगैरह में पड़ रहा है, बट आपको यहाँ पे जो है ना कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ एंड हो रहा है तो उसको आपको होने देना है, क्योंकि वो सही नहीं है आपके ग्रोथ के लिए, वो सही नहीं है आपके सोल के लिए, दैट्स नॉट अलाइंड विथ योर सोल, एंड दैट्स वाई इस चीज़ को जो है ना सैटर्न निकाल रहे हैं, ठीक है। यस, ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखें आप इस टाइम पीरियड में, एंड अगर आप थोड़ा वॉक वगैरह करो तो बेटर है, जिम वगैरह थोड़ा जाओ, हेल्दी रहने की कोशिश करो, योगा वगैरह करो, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाओ एंड ईट क्लीन, ठीक है, क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, तो हॉस्पिटल्स वगैरह के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए आप पहले से जो है ना प्रिकॉशंस ले लो। अगर आप वर्कआउट वगैरह करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, नॉट द राइट टाइम, तो बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हो तो इस पीरियड में मत लेना, जल्दबाजी करके बिल्कुल मत लेना, क्योंकि सैटर्न है चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार के जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे, जल्दी में सब कुछ सेटल करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है चीज़ें जो है बैकफायर कर जाए, ठीक है। ओके, यू आर रेडी, तो आप रेडी हैं, जो भी चेंज आएगा आपके लाइफ में, यू आर रेडी टू अचीव दैट, ठीक है। हाँ, यू आर रेडी टू रिसीव दैट, ठीक है। यस, तो रिसीविंग की एनर्जी में रहिए, जो एंड हो रहा है उसको होने दीजिए, कंट्रोल नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ को, लेट इट बी। आप वैसे भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते इस टाइम पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आपका इंट्यूशन आपको जो कह रहा है आपको उसकी सुननी है, डोंट इग्नोर योर इंट्यूशन, ठीक है।
अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो सुनो उस चीज़ की, ये नहीं कि आप इग्नोर कर दे रहे हो। आपकी इंट्यूशन अच्छी है, और आपको कुछ तो यूनिवर्स गाइडेंस देंगे, कुछ साइंस आपको मिलेंगे, आपका इंट्यूशन और बेटर होगा इस टाइम पीरियड में। तो अ, सुनो अपने इंट्यूशन की, ठीक है। अगर इग्नोर करोगे तो आपको फिर बहुत रिग्रेट होगा। ओके, सो डोंट इग्नोर। यस, सो लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो स्कॉर्पियो, तो इफ़ यू आर स्कॉर्पियो मून और स्कॉर्पियो राइजिंग, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये कैसा रहने वाला है, ठीक है। क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर इस ट्रांजिट का, लेट्स सी। Okay, the tower. Ace of Cups. All right. Strength. Bottom of the deck is the Devil. All right. तो स्कॉर्पियो, क्या हो सकता है आपके साथ इस टाइम पीरियड में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूं कि इफ यू आर रेजिस्टिंग समथिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, मतलब कोई चीज बहुत टॉक्सिक है आपके लाइफ में, ये खत्म हो सकता है, बट आप उस चीज को बहुत टाइम से खींचे जा रहे हो, ड्रैग किए जा रहे हो। इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप मेनली, ठीक है। आप एक ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में हैं आप, यहाँ पे क्लियरली निकल के आया है। यू आर इन अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, अ वेरी टॉक्सिक साइकिल, जो बहुत पहले ही एंड हो जाता, बट आप जो है ना उस चीज को ड्रैग कर करके अभी तक अपने साथ लेकर आए हो, आपने उसको खत्म होने नहीं दिया है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, अब ये कनेक्शन खत्म होने वाला है। नो मैटर वट एवर यू ट्राई टू डू, आप कितना भी इसको स्टॉप करने की कोशिश करें, कितना भी आप ड्रैग करने की कोशिश करें, अब नहीं होगा। दिस साइकिल इज गोइंग टू एंड। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, बहुत ही शॉकिंग सा कुछ होगा। यस, इट विल बी नॉट ईजी फॉर यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन गुड, फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि जिस कनेक्शन में आप हैं, जिस साइकिल में आप हैं, ये आपके एनर्जी को सक कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, डेविल का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। द थिंग इज, आपका जो प्यार है ना, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। आप ऑब्सेस्ड भी है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर मेरे लाइफ में नहीं रहा, माई लाइफ विल एंड, ठीक है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे स्कॉर्पियो। एंड
आपकी लाइफ एंड नहीं होगी अगर ये पर्सन नहीं रहेगा, तो आपको ये सिखाने के लिए जो है ना इस कनेक्शन को एंड किया जाएगा। नॉट बिकॉज आपको सिखाने के लिए ओनली, बिकॉज दिस कनेक्शन इज नॉट गुड फॉर यू। दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। ताकि आप खुद को नेग्लेक्ट मत करो। आप ये मत समझो कि ये पर्सन नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, माई लाइफ इज नथिंग। नो, यूनिवर्स ने आपको लाइफ दी है, आपको जिंदगी दी है ताकि आप जियो, आप खुद के ऊपर काम करो, हंसो खेलो। ये नहीं कि ये पर्सन नहीं है मेरे लाइफ में तो आई कांट सर्वाइव, ये पर्सन नहीं है तो मैं खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, मैं बस इस पर्सन के पीछे भागे जा रहा हूँ, भागे जा रही हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है, मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है, मेरे खुद के कोई इमोशंस नहीं है, मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, ध्यान नहीं दूंगी, ये पर्सन नहीं है तो आई एम फिनिश्ड। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, इस चीज को खत्म करने के लिए यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। ये आपको मिसट्रीट करे या फिर कुछ भी करे, बट आपने एक इल्यूजन बना के रखा है कि दिस पर्सन लव्स मी, दिस पर्सन विल चेंज, ये कनेक्शन तो ऐसे ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। आप टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको जैसे भी ट्रीट किया जा रहा है आप झेले जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है दिस इज लव। नो, दिस इज नॉट लव, दिस इज टॉक्सिसिटी, दिस इज ऑब्सेशन, ठीक है। दिस इज को डिपेंडेंसी। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इस चीज का और ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग यू, ठीक है। मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे जो कनेक्शन है आपका, ये जो मैं फील कर रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ आपको, एज आई कांट शुगर कोट। ये फिजिकल नीड्स के ऊपर बना हुआ है ये कनेक्शन, ठीक है। आपको प्यार लग रहा है, बट जो आपके सामने वाला पर्सन है वो प्योरली आपके साथ इसी वजह से है क्योंकि उसको बस फिजिकल नीड है आपसे, नथिंग एल्स। प्यार यहाँ पे है ही नहीं, आपके साइड से है बट ऑपोजिट साइड से ये चीज नहीं है। आपको मेंटली जो है बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड आप वो होने दे रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन चेंज हो जाएगा, इफ आई डू दिस, इफ आई विल डू दैट, मेरा प्यार देख के मैं चेंज कर दूंगी। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो ये एंडिंग होगी इस टाइम पीरियड में, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें इस चीज को, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है ना बहुत पेन होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, ऑल अबाउट ऑनेस्टी, ऑल अबाउट रियलिटी। जो इल्यूजन है आपका, जो फेक चीज है आपके लाइफ से, वो निकालेंगे, खत्म करेंगे। टाइम है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज विद दिस पर्सन एंड ऑल, इतना कुछ सोच ले रहे हो आप, नहीं होगा इस पर्सन के साथ। नो, इस पर्सन के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है आपका, ठीक है। यूनिवर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे इंसान के साथ रहे जो आपके लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने लाइफ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। यू आर ओवरफ्लोइंग, बट सामने क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है। तो यस, ये रिलेशनशिप जो भी है आपके लाइफ में, दिस विल एंड, और एक नया साइकिल जो है शुरू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, ठीक है। चांसेस आर हाई, हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आए आपके लाइफ में जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। एंड दैट पर्सन विल टीच यू व्हाट्स रियल लव, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो। द थिंग इज यू हैव स्टार्टेड एंजॉइंग द ट्रॉमा। एंजॉय इन द सेंस आप निकलना नहीं चाहते इस चीज से, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो रही है। दैट्स द स्टैग्नेंट एनर्जी। डेविल का कार्ड इसी चीज को दिखाता है। बट अब वो टाइम आ चुका है कि ये चेन जो है ना जिससे आप बंधे हुए हो उसको तोड़ा जाए, ठीक है।
और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है आप खुद ही जो है ना निकल जाओगे इस कनेक्शन से। आप जो इतने टाइम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब हो सकता है कि आप खुद ही निकल जाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, बट आपसे हो नहीं रहा। आपको ऐसा लगता है फिर कि फिर क्या रह जाएगा मेरी लाइफ में, ये पर्सन नहीं रहेगा तो, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है तो नहीं। फिर आप देखोगे कि नहीं, माई लाइफ इज माई लाइफ, आई हैव टू हैंडल इट ऑन माई वे, एंड मुझे अपने लाइफ के ऊपर काम करनी है। मेरी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आई हैव फुल राइट टू बी हैप्पी विथ माई सेल्फ, एंड आई डिजर्व दैट काइंड ऑफ लव जो मेरी रेस्पेक्ट करे, जो मुझसे सच में प्यार करे, ना कि फिजिकल नीड के लिए मेरे साथ हो। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल नीड के वजह से है, नथिंग एल्स। प्यार है ही नहीं यहाँ पे। तो कुछ तो ऐसा बहुत शॉकिंग होगा जिस वजह से ये कनेक्शन जो है ना पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। यस, यू विल फील, आपको बुरा लगेगा, मैं नहीं बोल रही नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, यू विल क्राई, बट आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। एंड आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होगा कि आप, ये जो कुछ भी हुआ ये सही हुआ। जो आप नहीं कर पा रहे थे वो यूनिवर्स ने, सैटर्न ने वो कर दिया। यू विल फील हैप्पी बाद में, ठीक है। और आप जो है ना थैंक्स भी करोगे यूनिवर्स को फॉर दिस, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, फैमिली के साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। एंड फैमिली ही हो सकता है कि कोई और ऐसा पर्सन, कोई और ऐसा कनेक्शन आपके लाइफ में लेकर आए जो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। चांसेस आर हाई, हो सकता है ऐसा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रीलोकेशन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप रीलोकेट कर जाए, आप किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब जो है ना रीस्टार्ट करनी है लाइफ, बट यहाँ से नहीं, बिल्कुल नए तरीके से मुझे किसी नए जगह से अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी है। तो यस, आप रीलोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यस, हो सकता है कि फैमिली पहले थोड़ा सा रेजिस्ट करे, थोड़ा सा जो है बात विवाद हो जाए आपका उनके साथ, बट फिर जो है ना मान जाए। अगर आप मनाओगे तो मान भी जाएंगे, ठीक है, प्यार से, ठीक है। यस, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी बहुत, ठीक है। ये टाइम है, अभी जो टाइम है ना आपको, मतलब जो टाइम आने वाला है, ये जो टाइम पीरियड है, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। मेंटली जो है आपको स्ट्रांग बनना होगा, मेंटली आपको स्ट्रांग बनाया जाएगा। यूनिवर्स आपको अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और ये आपके ग्रोथ के लिए है, ठीक है। दिस इज फॉर योर ओन गुड। अदरवाइज दिस पर्सन वुड हैव डिस्ट्रॉयड योर लाइफ टोटली, ठीक है। क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, जो फील हो रही है मुझे, दैट्स लाइक हर एक दिन आपके लिए एक क्या बोलूँ मैं, बैटल के बराबर है। जंग लड़ रहे हो आप डेली। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कनेक्शन में रह के आप क्या करोगे, राइट? ऐसे कनेक्शन में रहने का क्या मतलब है जहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए मेंटल पीस भी नहीं मिल सकती, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए, अगर ये आपके स्पाउस हैं, ऐसा भी हो सकता है कि यू आर मैरिड ऑलरेडी एंड दिस पर्सन इज योर स्पाउस, और दे टॉर्चर यू और समथिंग, तो उस सिचुएशन में भी कनेक्शन जो है टूट जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आप हो सकता है सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए जो है ना चुप रहते हो, यू आर मतलब आप सब कुछ सह रहे हो बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे एंड ऑल। तो ये जो टाइम पीरियड है ना वो आपके उस इल्यूजन को निकालने के लिए आया है कि आप अपनी लाइफ जियो। सोसाइटी क्या बोल रही है नहीं बोल रही है उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। सोसाइटी नहीं आपको, सोसाइटी इज नॉट पेइंग योर बिल्स, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आपको देखना है कि आप क्या करोगे। सोसाइटी 1000 बात करेगी, उनका काम ही है वो, राइट। सो आपको खुद की लाइफ जीनी है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। मैं देख पा रही हूँ आपने बहुत कुछ सहा है, ठीक है, बट नाउ इज द टाइम जहाँ पे आपको इन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा, आप निकलोगे, ठीक है। एंड जिसने भी आपके साथ किया है ये सब, दैट पर्सन विल हैव टू फेस द कर्मा नाउ, ठीक है। कार्मिक जस्टिस होगा, डेफिनेटली होगा। रिमेन पॉजिटिव, यस। तो आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, यस। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में कि आप ना क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। द थिंग इज आप जो है ना अपनी बातें बोलते नहीं हो, अपनी बातें रखते नहीं हो, आप अपने अंदर चीज़ों को रख लेते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, ठीक है। तो आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, आपको स्टैंड लेना है खुद के लिए, आपको बात रखनी है अपनी, जो भी फील हो रहा है बोलो उसको, ठीक है। डोंट होल्ड बैक, क्लियर कम्युनिकेशन इज नीडेड। बॉटम ऑफ द डेक इज कॉम्प्रोमाइज, सी। तो आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला जा रहा कि कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हो, मतलब आपको करना है, ये नहीं बोला जा रहा कि आपको और कॉम्प्रोमाइज करना है। यहाँ पे ये है कि कॉम्प्रोमाइज आप किए जा रहे हो, और जिस जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वहां पे कुछ मतलब ही नहीं बनता आपके कॉम्प्रोमाइज करने का। कॉम्प्रोमाइज आप तब करो जब सामने वाला पर्सन भी एडजस्ट कर रहा है आपके लिए, जब वो पर्सन भी इक्वली इंटरेस्टेड है, इक्वली वो भी कुछ अपना इनपुट दे रहा है। लेकिन जब वो ही नहीं कर रहा कुछ, तो आप क्या कर लोगे करके। हाँ, जो रिलोकेशन आप करने, मतलब रिलोकेशन आपका होने वाला है, जहाँ पे भी आप शिफ्ट करोगे वहां पे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि वो जगह जो है न्यू होगी आपके लिए, लोग हो सकता है नए होंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो है एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, लाइक अपना कंफर्ट जोन एंड ऑल, थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करना पड़ सकता है, ठीक है। बट आप सीखोगे ही इस चीज़ से, यू विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट ओनली। तो ये टाइम पीरियड आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, खुद के ऊपर कैसे रिलाई करना है, कैसे खुद के ऊपर काम करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, जो आप पूरे तरीके से भूल चुके हो करना, वो सिखाने के लिए आया है। एंड ये जो इतना टॉक्सिक कनेक्शन है इसको पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए ये टाइम पीरियड है, ठीक है। यस। सो यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो सैजिटेरियस, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो ट्रांजिशन हुआ है सैटर्न का रेवती नक्षत्र में, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जो भी सैजिटेरियस मून है या फिर सैजिटेरियस राइजिंग है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स सी क्या होगा आपके साथ। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ Wands. All right. Okay. King of Cups.
6 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is the High Priestess. All right. Okay. तो क्या हो सकता है आपके साथ सेजिटेरियस? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ घर का माहौल जो है गाइस वो बिगड़ने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। घर में जो है फाइट एंड ऑल हो सकती है, या फिर वर्बल फाइट, या फिर हो सकता है कि मेंटल प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा फील हो किसी चीज़ से रिलेटेड। हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे कुछ चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके आपको बार बार बोला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, एंड यू आर फील मतलब यू विल फील दैट प्रेशर, ठीक है। एंड आप जो है ना, हो सकता है रिप्लाई ना दे खुद को, जो है आप क्या बोलूँ मैं, डिफेंसिव हो जाए आप बहुत ज़्यादा, एंड जितना हो सके आप इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं उनके क्वेश्चंस को। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए या तो बार बार बोला जा रहा है, या फिर हो सकता है कि अगर आपका करियर अभी स्टेबल नहीं है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू आर ट्राइंग, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो हो सकता है फैमिली आपको प्रेशराइज करे कि ये करके देख लो, ये करके देख लो। ऐसा हो सकता है। एंड हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज एंड ऑल, तो आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ता लेके आ रही है एंड यू आर लाइक कि नहीं करना मुझे। तो वो मेंटल प्रेशर जो है ना, एक फील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको होगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यस, एंड यू विल गेट वेरी डिफेंसिव, एंड आप जो है वर्बल फाइट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस वजह से घर का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, ठीक है। यस, बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। एज बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर किसी चीज़ को लेके, एंड यू विल बी लाइक कि नो, आई हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई लाइफ, आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन माई ओन फैमिली ऑल्सो। एंड आप जो है ना इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप के इंसान हो ना जो इमोशनली बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते हो चीज़ों को, तो इस टाइम पीरियड में आप देखना, आप मजबूर हो जाओगे कि मुझे अपने इमोशंस को जो है ना कंट्रोल करना है, मुझे अपने इमोशंस को दिखाना नहीं है, मतलब सबको नहीं दिखाना, और जितना मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उतना तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये इसी चीज़ को दिखाता है, ठीक है। आप इमोशनली मुझे मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप जो है लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सोचोगे। अगर आप ऐसे इंसान हो जो पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो, ठीक है, तो आप जो है ना अब सोच समझ के पैसे खर्च करोगे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो है बजट बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लगेगा कि पैसों की ज़रूरत मुझे कभी भी पड़ सकती है, एंड अगर मैंने अभी से सेविंग नहीं की तो हो सकता है बाद में मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप अपने हेल्थ के ऊपर भी मुझे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान देना होगा अपने हेल्थ के ऊपर, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसी, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्रोनिक डिजीज कुछ निकल के आ सकती है बाहर, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है तो वो परेशान कर सकती है आपको इस टाइम पीरियड में, तो जितना हो सके हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए, वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए, ठीक है। एंड ईट क्लीन, एज सैटर्न है, सैटर्न को डिसिप्लिन पसंद है। आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है ना, चीज़ों को थोड़ा सा अपने अंदर ही रखो, मतलब प्लानिंग अगर कुछ कर रहे हो आप फ्यूचर को लेके, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि आप सबसे जाके शेयर करो, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कीप इट विद इन योर सेल्फ,
ठीक है। जब तक एग्जीक्यूट ना कर लो उस चीज को अपने अंदर रखो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी जो है ना काफी स्ट्रांग हो सकती है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यस, आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए क्या सोच रहा है। हो सकता है आप किसी की हेल्प भी करें, या फिर कोई ऐसा आपको मिले जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है। किसी के साथ मिलके जो है ना आप बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो, बिजनेस पार्टनर वगैरह कोई आपका बन सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जो हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करे आपकी, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो, ठीक है। इवन इस टाइम पे पैसे निकलने के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खास करके अगर आप किसी तरीके के लीगल केस से जूझ रहे हो इस वक्त, तो उधर जो है पैसे निकलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। बट आप बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे। एंड ज़रूरत है कि आप ना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन वगैरह कर रहे हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड है या फिर किसी लीगल केस से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा पेपर्स को ना ढंग से पढ़ लिया करो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको ज़रूरत है आप ठीक से पढ़ो, नहीं तो हो सकता है कि कुछ मिसप्लेस्ड हो सकता है, कुछ ऐसा रह सकता है जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना इस टाइम पे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। मतलब इफ यू आर इन अ कनेक्शन, तो आप जो है ना हो सकता है कि इतना ज्यादा प्यार जितना आप फील कर रहे हो उतना ना दिखाओ, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आई एम गेटिंग वेरी वल्नरेबल और आई एम गेटिंग वेरी वीक बिकॉज ऑफ दिस। ये कनेक्शन मुझे वीक बना रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना रहा है, तो मुझे जो है अपने अंदर इमोशंस रखने की ज़रूरत है। एंड आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर, माई ऑन माई सेल्फ। तो ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। यस, बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है इस टाइम पीरियड में जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। इनके साथ जो आपकी बॉन्डिंग होगी ना वो टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांग होगी। यू विल फील देयर इमोशंस, यू विल फील देयर एनर्जी, और ये चीज़ जो है ना आपको डराएगी। यू विल गेट स्केयर्ड कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है। यस, आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नया कुछ करियर में अपने, ठीक है। जो आपने सोच के रखा था, सपोज बहुत टाइम से, हो सकता है उसके ऊपर काम करो आप। अगर कोई ऐसा करियर है जहाँ पे आप खुश नहीं है, तो वो आप हो सकता है ख़त्म कर दे और बिल्कुल नया कुछ शुरू कर रहे हैं आप। बट जो भी कर रहे हैं, सजेशन आपके लिए है कि आपको उस चीज़ के बारे में पहले से ही सबसे जाके बात नहीं करनी है, शेयर नहीं करना है, नहीं तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती है, ठीक है, होने से पहले ही। यस, एंड हाँ, जितना हो सके आप फाइट वगैरह से दूर रहे, आपके लिए बेटर रहेगा इस टाइम पे। अगर आप मंदिर वगैरह जाते हैं या फिर जिस भी रिलीजन से आप हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, तो अगर आप जाते हैं उस जगह पे थोड़ी देर आप बैठते हैं वहाँ पे, तो आप देखना आपको बहुत पीसफुल फील होगा। नहीं तो आप घर पे मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, यू विल फील गुड। अगर आप ऐसे लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं जो नीडी है, सिर्फ पैसों से ही नहीं, बात करते हैं आप उनके साथ, थोड़ा बैठते हैं आप, तो आप देखना आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। आपको इस टाइम पीरियड में ना बैलेंस चाहिए। यू वांट बैलेंस इन एवरीथिंग। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं वहां पे भी आपको बैलेंस चाहिए, यू वांट इक्वलिटी। अगर आप एज आई सेड कि कोई करियर शुरू करना चाह रहे हैं, वहां पे भी आपको चाहिए कि जो भी आपका बिजनेस पार्टनर बने वो इक्वली जो है अपना इनपुट दे। आप ही सब कुछ, मतलब ऐसा ना हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है।
यस। हम्म। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आई नीड जस्ट वन कार्ड। ओके, नो नीड टू वरी। यस, तो आपको बोला जा रहा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आज से 1 साल के बाद जब आप देखोगे ना पीछे मुड़ के, आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, ये 1 साल एज आई सेड कि रेवती नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। सैटर्न बीच में 1-2 बार रेट्रो होंगे, अदरवाइज इसी में रहेंगे और बिग चेंजेस आएंगे। तो यस, 1 साल के बाद आप देखोगे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना चेंज हो चुकी है, एंड वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है, एंड यू विल फील हैप्पी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज परफेक्ट टाइमिंग। सी, तो परफेक्ट टाइमिंग भी है आपके लिए ये। ठीक है, यस। सो सैजिटेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, तो लेट्स सी कि ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी ये जो ट्रांजिशन हुआ है इससे आपके लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सो हुएवर इज हेयर, जो कैप्रिकॉर्न मून है या कैप्रिकॉर्न राइजिंग है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स सी क्या होने वाला है। ओके, द मून। ओके, hermit. Okay, let's take one more card. Tower. Okay, bottom of the deck is 4 of Cups. All right. सो कैप्रिकॉर्न, क्या होने वाला है आपके साथ इस टाइम पीरियड में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि मेंटली जो है ना आपको बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक प्रेशराइज्ड आप फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, बट आपको लगेगा जैसे कि मेरे लव्ड वंस भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप समझाना चाहते हो कुछ, बट लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो हो सकता है आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें, हो सकता है आपको सेल्फ डाउट्स भी हो बहुत ज़्यादा,
बट फिर जो है ना आप, मैं देख पा रही हूँ, यू विल गो इनवर्ड, मतलब आप हर्मिट मोड पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप क्वेश्चंस को जो है ना, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स खुद से ढूंढने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बाहर से ये आंसर्स नहीं मिल सकते, आई हैव टू डू सोल सर्चिंग। तो आप जो है ना सोल पर्पस को इस टाइम पीरियड में मुझे तलाशते हुए दिख रहे हो कि व्हाट इज माय सोल पर्पस, व्हाई आई एम हेयर। ये आप हर एक चीज को हो सकता है क्वेश्चन करो, ठीक है। यस, आपकी यस, हो सकता है लोग आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करें, आपकी बातें लोगों को ना समझ में आए, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है, मुझे जो है खुद से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे बहुत ज़्यादा एंड आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले, ठीक है। स्पिरिचुअल प्लेसेस जो है, आप इन जगहों पे जाओगे। हो सकता है आप ऐसे ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलके आपको नॉलेज मिल सके, जो आपकी बातों को समझ सके, जो ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। हो सकता है साधु बाबा वगैरह से आप मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे एंड जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे ना, हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो, ठीक है। प्रोसेस करना जो है थोड़ा मुश्किल हो, बट ये जो टाइम पीरियड है वो आपके फाउंडेशन को पूरे तरीके से हिला के एक नया फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आया है, ठीक है। योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग थिंग इज गोइंग टू चेंज इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। आप जो है ना अब ऐसी चीजों के लिए सेटल डाउन नहीं होगे जो आपके सोल के साथ अलाइंड नहीं है, जो मतलब आप अपने वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे ना, यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। आपको लगेगा कि मैं इतने टाइम से खुद को बहुत ज्यादा जो है मतलब खुद के सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था या कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। जितना मैं डिजर्व कर रहा हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा था। सो यू विल बी लाइक कि नो, आई वोंट कॉम्प्रोमाइज नाउ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, ठीक है, बट आप ना उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। मतलब कुछ हुआ है पास्ट में, आप उस चीज को पकड़ के बैठे हो स्टैग्नेंट एनर्जी में। एंड जो अच्छा होने वाला है, जो अच्छा हो सकता है, यूनिवर्स आपको जो ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखो ये इन 3 कप्स को देखे जा रहा है, बट यूनिवर्स जो उनको कप ऑफर कर रहा है वो उस चीज को देख ही नहीं रहा है। तो यूनिवर्स जो कप आपको दे रहे हैं, जो चीज आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आप उस चीज को देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। अब ये किसी कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। हाई चांसेस है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पे your soul is not aligned. You also know that. You are not satisfied there. But फिर भी आप उस चीज को जस्ट बिकॉज एक रूटीन सा बन गया है, एक कंफर्ट बन गया, आप खींचे जा रहे हो उस चीज को। बट यूनिवर्स आपको कुछ और ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके सोल से अलाइंड है, ऐसा कोई कनेक्शन। तो वो चीज जो है ना आपको समझ आएगी इस टाइम पीरियड में। और जो कुछ भी होगा ना आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन होगा इस टाइम पीरियड में। जो कुछ भी होगा आपके साथ, ये जो चेंज आएगा ना, ये ऑल ऑफ अ सडन आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए एंड आप सोचे ही जा रहे हो कब कुछ होगा, कब कुछ होगा। आप सोच रहे, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इट्स लाइक दैट, अचानक से होगा जो कुछ भी होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा कि अभी हो सकता है ये, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक कि क्या हो गया, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज हाइड करके रखी है, या अगर किसी ने आपसे कोई चीज हाइड करके रखी है, तो वो चीज जो है ना इस टाइम पे बाहर आ जाएगी। सीक्रेट्स आर गोइंग टू गेट आउट इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है।
इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल आपको फील हो सकता है। आप अकेला रहना ना इस टाइम पीरियड में ज्यादा प्रेफर करोगे, जो मैं देख पा रही हूँ। यस, आपको लगेगा कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। आपको ऐसा है कि मैं अब वो पुराना इंसान बन के नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड चेंज इन माई लाइफ। ठीक है, और ये अचानक से आपको रियलाइजेशन होगी, स्पेशली व्हेन यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। बट हाँ, आप मुझे लॉन्ग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी जो आपकी मतलब जो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको करेगा। और आप जो है ना नॉलेज बहुत इकट्ठा करने वाले हो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह आप पढ़ने लगे, एंड स्पिरिचुअलिटी में जो है ना आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा इस टाइम पे। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, स्क्रिप्चर्स क्या है हमारे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइम पीरियड पे आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपको एक शॉक लगेगा, एंड देन यू विल बी लाइक कि नो, आई नीड टू नो ऑल दिस आंसर्स, आई नीड टू नो व्हाट्स माई सोल पर्पस। ये सब आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड आपको आंसर्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स भी मिलेंगे, और जो आंसर्स आपको मिलेंगे ना, यू विल गेट शॉक्ड। ठीक है, यस, एंड हो सकता है आपको इवन थोड़ा रिग्रेट भी फील हो कि मैंने कितनी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए था वहाँ पे मैंने नहीं किया। यूनिवर्स जब मुझे चांस दे रहे थे, मैंने वो चांस नहीं लिया। एंड बट हाँ, यू विल चेंज। ठीक है, यू विल गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आप लोगों से ना कटे कटे ही रहना चाहोगे इस टाइम पीरियड में। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे क्राउड नहीं चाहिए, मुझे आसपास मेरे इतने लोग नहीं चाहिए। तो लोग हो सकता है आपको थोड़ा सा, जो मैंने बोला, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या आपके अंदर बहुत ईगो आ गया है क्या, या बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने लगे हो। बट यू विल बी लाइक कि ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई ओन सोल ग्रोथ। ठीक है, लेट गो। सी, कार्ड भी आया है यहाँ पे लेट गो का। तो यस, आपको बोला जा रहा है लेट गो करने के लिए चीज़ों को। आपको कंट्रोल नहीं करना है, जो कुछ भी हो रहा है ना आपको उसको होने देना है इस टाइम पीरियड में। किसी चीज़ को आपको रोकने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। इफ समवन इज गोइंग, लेट देम गो। ठीक है, कंट्रोल मत करो, बेग मत करो रहने के लिए, जस्ट लेट गो। ठीक है, ट्रस्ट। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपके बिलीफ को, आपके ट्रस्ट को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और आपको ट्रस्ट बना के रखना है यूनिवर्स के ऊपर, चाहे कुछ भी हो रहा हो। यू हैव टू बी लाइक कि सब कुछ ठीक होगा, यूनिवर्स इज विथ मी। ठीक है, चाहे तो अभी स्लो भी चल रहा है सब कुछ, बट सब कुछ ठीक होगा आने वाले टाइम पे। ये मेंटेलिटी आपको रखनी है। बॉटम ऑफ द डेक इज बी असर्टिव। ठीक है, तो आपको असर्टिव रहना है। ठीक है, यस। सो यस कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एक्यूरियस, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये कैसा रहने वाला है। सो इफ़ यू आर एक्यूरियस मून और एक्यूरियस असेंडेंट, तो आपके लिए है ये रीडिंग।
आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपको जो है इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है, ठीक है। लास्ट फेज चल रहा है, सैटर्न जा रहे हैं, तो यस, और आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा इस टाइम पे। ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस, तो शनिदेव जो है ना, ये लास्ट जो है अब आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यस, बट हाँ, अगर मैं बोलूँ जितने भी ज़ोडिएक साइंस है उसमें से एक्यूरियस, आप आपके लिए ये टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि बाहर से जब देखोगे तो लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बट अगर डेप्थ में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके अच्छे के लिए ही होगा, जो कुछ भी होगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यस, वो आपको 1 साल के बाद पता चलेगा, जब आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, एंड उसी के साथ ये टाइम पीरियड भी खत्म हो जाएगा। तो सैटर्न बहुत कुछ आपको दे के जाएंगे, ठीक है। बस आप अपना कर्मा सही रखो एंड डिसिप्लिन में फोकस करो, ठीक है। यस, डिसिप्लिन रहो। आई नो अभी टाइम जो है लग रहा होगा बहुत मेंटल प्रेशर है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नथिंग इज वर्किंग आउट, बट आने वाला जो पीरियड है ना, इट्स गोइंग टू बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ऑल राइट। Okay. 9 of Swords. High Priestess. Bottom of the deck is, oh my god, the Hierophant. All right. So, Aquarius, क्या हो सकता है आपके साथ? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि someone is going to enter in your life. ठीक है, कोई आपके लाइफ में एंटर कर रहा है. This person is the one जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है. यस, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर है आपके लाइफ में, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, आपका कनेक्शन आगे बढ़े, तो यस, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंटर करेंगे. बट जो शुरुआत होगी ना आपके कनेक्शन की, इट्स नॉट लाइक अ केक वॉक, ठीक है. यहाँ पे जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि मेंटल प्रेशर भी रहेगा, ठीक है, आपके ऊपर. सो दिस पर्सन विल कम डेफिनेटली, एंड ये आपको अपना प्यार भी ऑफर करेंगे. बट ये कनेक्शन जो है ना, इस टाइम पीरियड में बहुत स्मूथली नहीं चलेगा. थोड़ा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल सकता है. हो सकता है इनके खुद के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, जो आपको भी जो है मतलब क्या बोलूं मैं, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है. बट यू विल हैंडल दैट. यस, आप बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर से निकल रहे हैं. हो सकता है रात को आपको नींद नहीं आ रही है, सुबह तक आप जाग रहे हो, आफ्टर दैट आप सो रहे हो, वो भी ठीक से नहीं सो रहे हो. काम रुका हुआ है, फैमिली के साथ फाइट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या होगा आगे जाके. करियर का भी नहीं पता है कि कुछ सेटल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रुक सा गया है सब कुछ, ऐसी वाली फीलिंग है आपकी, ठीक है. सो द थिंग इज एवरीथिंग विल अनलॉक, स्टार्ट गेटिंग अनलॉक
इन अगस्त, ठीक है। अगस्त सितंबर का जो टाइम है आप देखेंगे कि अचानक से चीजें जो है ना चेंज हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर भी पड़ेगा, बट उस टाइम पे आप देखोगे कि आपकी लाइफ भी चेंज हो रही है ऑल ऑफ अ सडन, एंड इट विल हैपन बिकॉज दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आया है, दिस पर्सन कैन बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये जो है बहुत सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कैजुअल कनेक्शन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, नो। योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, एंड इनके साथ जो है ना आपका बॉन्ड टेलीपैथिकली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि यू आर trying to make them understand something by telling them anything, no। ये ऐसे इंसान होंगे आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। बिना बोले भी आपकी बातें समझ जाएंगे। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर क्या बोलूं मैं, सपोर्ट सिस्टम इस टाइम पीरियड पे, ये मैं देख पा रही हूँ। बट एक चीज मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा ना आप अगर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, इमेजिनेशन में जी रहे हो, तो वो करना बंद कर दो। जब तक आप बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में जियोगे, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करोगे, 5D में ही ज्यादा रहोगे, तो 3D में चीजें मैनिफेस्ट होने में ना टाइम लगेगी। आपको वहां से निकल के थोड़ा सा यहाँ पे आना है एंड अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है। एज एक्यूरियस होता है ऐसा कि आप 3D से ज़्यादा 5D में जीते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको इस टाइम पीरियड में कम करना है। थोड़ा सा 3D में रहो एंड काम करो अपने ऊपर, अपने करियर पे फोकस करो। जब आना होगा इनको ये आ जाएंगे, और ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया है। एंड this person will commit and this person will be very serious about you, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि आप आपके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यस आपको अपने मेंटल हेल्थ की ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे क्यूरियस, ठीक है। मेंटल हेल्थ की ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो है ना ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करोगे, जिस वजह से आपको और ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील होगा। हो सकता है चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, हो सकता है इतना कुछ बड़ा हो भी नहीं रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, दैट्स वाई चीज़ें और ज़्यादा बिगड़े, ठीक है। तो मैं आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, खास करके आपके फैमिली में जो है ना मैं देख पा रही हूँ चीज़ें बिगड़ने के चांसेस है, ठीक है। आपके रिलोकेशन की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप रिलोकेट कर जाए। एंड हाँ, बहुत ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा बजट बना के चले, ठीक है। टाइम है अब कि आप बजट बना के चले, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इफ़ यू डू समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के चांसेस है इस टाइम पीरियड में। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर वर्क, विथ योर फीलिंग्स, ठीक है, तो आपके फेवर में सब कुछ होने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। करियर में ग्रोथ आएगा, खास करके आफ्टर जून, यस जुलाई, अगस्त का टाइम बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगस्त से जो टाइम शुरू हो रहा है ना आपके लिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एक्यूरियस, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको सोसाइटी वगैरह से जुड़ना पड़े, कुछ ट्रेडिशनल लोगों से आपको मिलना पड़े, बातचीत वगैरह करनी पड़े, ठीक है।
यस, जो क्यूरियस जो होते हैं उनको इतना सोशलाइज करना नहीं पसंद, बट हो सकता है ये टाइम पीरियड ऐसा हो जहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज होना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस वजह से आपके ऊपर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर पड़ सकता है कि नहीं करना, बट यू विल हैंडल, ठीक है। यस, आप ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग सकते हो, ठीक है। एंड आपको थोड़ा सा रखना है ये मिस्ट्री, ठीक है, रखनी है आपको थोड़ी ये मिस्ट्री। यस, दैट्स द चार्म ऑफ अ क्यूरियस, कि वो मिस्टीरियस होता है। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आपके क्या बोलूँ, फाइनेंसेस भी जो है वो अच्छे होते जाएंगे आफ्टर अगस्त, ठीक है। आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो टाइम है अभी फिलहाल मई का जितना है, एंड जून जुलाई थोड़ा हो सकता है इशू हो, बट आप देखना अगस्त से जो है ना चीज़ें चेंज हो जाएगी बहुत, ठीक है। एंड बिकॉज 7.5 चल रही है तो आपको जो है ना प्रेशर थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। हनुमान चालीसा आप पढ़ो, योगा वगैरह करो, वर्कआउट करो, अपने बॉडी पे ध्यान दो, ठीक है, सेल्फ लव करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त ये चीज़ें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी करने जा रहे हो ना, इफ खास करके कुछ नया करने की सोच रहे हो तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है। आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड में। वैसे भी एक्यूरियस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट वगैरह में, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में, टैरो वगैरह में, तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा जो है ना बढ़ जाएगा। एंड एज आई सेड, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगी। यस, ये जो टाइम पीरियड है ना सैटर्न का रेवती नक्षत्र में प्रवेश करना, ये जो टाइम पीरियड है, जो लोग स्पिरिचुअलिटी वगैरह से जुड़े हुए हो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। यस, पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर फाइट वगैरह हुई है किसी के साथ तो पीसफुल रेजोल्यूशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज बिग हैप्पी चेंजेस। सी, मैंने आपको बोला था कि आपके लाइफ में जो है ना बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेने की ज़रूरत है। बाहर से जो आपको दिख रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, बिखर रहा है, क्या अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो हाँ, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाला ही जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत रह लिया आपने कंफर्ट जोन में, अब टाइम आ गया है कि आप निकलो और चेंज लेके आओ अपने अंदर, अपने एनवायरनमेंट में। सब कुछ नया चाहिए अब, ठीक है। यस, सो यस क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइसिस, तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। इफ़ यू आर पाइसिस मून और पाइसिस असेंडेंट तो ये रीडिंग आपके लिए है। वैसे भी सैटर्न जो है आप ही के राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर पाइसिस मून और पाइसिस राइजिंग, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। वैसे भी सैटर्न जो है वो अभी आप ही के राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। 2 जून तक आप ही के राशि में रहेंगे, आफ्टर दैट एरीज में ट्रांजिट करेंगे। एंड सो आपके लिए ये जो ट्रांजिट हुआ है रेवती नक्षत्र में, ये कैसा रहने वाला है, आई विल चेक नाउ। और आपको बहुत इसका असर जो है देखने को मिलेगा। एंड खास करके आपकी 7.5 भी चल रही है, सेकेंड फेज जो है चल रहा है। एंड जो लोग भी यहाँ पे क्या बोलूँ मैं, जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में पाइसेस साइन में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं,
आपको भी जो है ना इस ट्रांजिट का असर बहुत ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, ये जो रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है सैटर्न का। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं कि आपके लिए ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी। King of Cups. Okay. Now I need just one card. Okay. King of Swords. Five of Pentacles. All right. Bottom of the deck is Six of Cups. Okay. ओके, सो पाइसिस आपके साथ क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इमोशनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी बढ़ने वाली है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, आप वैसे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो। ठीक है, एंड अभी जैसे कि आपकी 7.5 चल रही है तो आपके इमोशंस और भी ज्यादा अनस्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, बट ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पे आपको जो है ना खाली इमोशंस के साथ ही नहीं, आपको लॉजिकली भी सोचने की जरूरत पड़ेगी एंड आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल रह के चीजों को कैसे हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप जो है ना देखोगे कि आप इस टाइम पीरियड पे बैलेंस बना के चल रहे हो। ठीक है, आप बजट के ऊपर भी ध्यान दोगे बहुत ज्यादा। हो सकता है आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ओवर एक्सपेंड नहीं करना है किसी भी चीज के ऊपर, जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं है मुझे वो करने की जरूरत, मुझे वो चीज नहीं चाहिए। आप जो है बजट बना के चलोगे इस टाइम पीरियड पे एंड हो सकता है कि आपको जो है ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में भी इस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ठीक है, हो सकता है देयर समवन जिसको आप चीजें बताना चाहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, बट आपको जो है ना हो सकता है इस टाइम पीरियड में बताने में आपको लगेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ चीजों को। हो सकता है ये पर्सन जो है ना इसके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपको फील हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। यू विल फील वेरी फेमिलियर, आपको लगेगा कि आई नो दिस पर्सन बट फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड जो है उससे आपकी मुलाकात हो, बातचीत हो, गेट टुगेदर हो एंड अब बहुत नॉस्टैल्जिया जो है ना मुझे फील करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। एंड पास्ट लाइफ से कोई पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली जो है एंटर कर रहा है इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है ना दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रिगर यू एंड यही पर्सन जो है मैं देख पा रही हूँ आपको इमोशनल मैच्योरिटी सिखाएंगे। ठीक है, यस अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वापस आए इस टाइम पीरियड में, बट नॉट बिकॉज ऑफ रिकंसिलिएशन, बट आप दोनों के बीच में एक क्लोजर की जरूरत है। ठीक है, तो आपको वो क्लोजर मिल सके जिस वजह से आप इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर सको। तो इसलिए ये पर्सन आपके लाइफ में जो है ना एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यस हेल्थ वाइज आपको बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। हेल्थ के ऊपर जो है पैसे खर्च हो सकते हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए एंड हेल्थ बिगड़ने के चांसेस है यहाँ पे। वैसे भी सेकंड फेज चल रहा है आपका, सो अभी जो है आपके वेस्ट एरिया में जो है इश्यूज
हो सकता है आपको फेस करने पड़े, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज हो सकता है आपको फेस करने पड़े। तो थोड़ा सा आप इस चीज में ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा रिच फूड वगैरह मत लीजिए, जितना हो सके आप क्लीन डाइट लीजिए, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। एंड वर्कआउट कीजिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए एंड टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन इमोशंस, ठीक है। ओवरली आपको इमोशनल नहीं होना है इस टाइम पीरियड पे। ये टाइम आपको आया ही है सिखाने के लिए कि आप मैच्योरिटी के साथ कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकते हो और कैसे आपको बैलेंस बनाना है। तो वो बैलेंस आपको इस टाइम पीरियड में बनाना है, ठीक है। ये सैटर्न आपको सिखाएंगे। आपको हो सकता है ऐसा लग सकता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, यू डोंट डिजर्व दिस, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, दैट आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। तो ये एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पड़ सकता है, ठीक है, बट यू विल बिकम लॉजिकल, ठीक है। एंड आप मुझे एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। खास करके अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इवन ये पर्सन जो आएगा ना आपके लाइफ में, चाहे तो आप अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस ना कर सको, बट फिर भी आप एक्शन लोगे। यू विल बी लाइक कि नहीं, मुझे एक्शन तो लेना है, एज आई डोंट वॉन्ट दिस कनेक्शन टू गेट एंड, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी थे और आप सोचे जा रहे थे इतने टाइम से कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मेरा एक्शन लेना सही होगा नहीं होगा, तो अब जो है ना आप एक्शन लोगे, या तो कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूरी में रहते हैं, जहां आप हो वहां पे नहीं है, ये दूरी में रहते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री हो सकता है। यूनिवर्स कुछ ऐसा सिचुएशन जो है ना क्रिएट करने वाले हैं जहां पे आप दोनों बेसिकली आमने सामने आ ही जाओगे। एंड यू विल बी लाइक कि दिस इज द टाइम आई हैव टू कन्फेस माई फीलिंग्स, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कनेक्शन था जहां पे आपको क्लोजर की जरूरत थी, आप रुके हुए थे क्लोजर के लिए, तो हाँ आपको क्लोजर भी मिलेगा, ठीक है। एंड एक कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, यू आर नॉट स्पायरलिंग एनी मोर इन दिस टाइम पीरियड। आप देखोगे कि यू आर नॉट स्पायरलिंग। आप जो है अब एक मैच्योर इंसान के तरह हर एक चीज को डील कर रहे हो, ये चीज आप देखोगे, ठीक है। तो सैटर्न एंड यूनिवर्स आपको यही सिखा रहे हैं, यही सिखाएंगे आपको। और जब आपका सेकंड फेज खत्म होगा ना, तब आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, आपने एक बैलेंस बना लिया है अपने लाइफ में, ठीक है। आप चीज़ों को और ज़्यादा सीरियसली लेने लगोगे, कनेक्शंस को, अपने लाइफ को। अगर आप पहले नहीं लेते थे इतना सीरियसली करियर वगैरह को, अपने लाइफ को, तो आप देखोगे कि नहीं, आप अब जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे हो इन चीज़ों को, ठीक है। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जो आपको चीज़ें समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कैसे खुद के इमोशंस पे काम करना होता है, कैसे सेल्फ लव करना होता है, ये पर्सन आपको सिखा सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको बहुत फेमिलियर लग सकता है। ऑलरेडी अगर है तो एज आई सेड कि चांसेस है कि आप कन्फेस करो, रिलेशनशिप में आ जाओ इनके साथ। और अगर नहीं है तो ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। और ये जो है ना, एज आई सेड कि किसी दूसरे जगह से है, मतलब आपके स्टेट से, आपके सिटी से नहीं है, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल ऑल्सो, ठीक है पाइसेस। आप ट्रैवलिंग भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम पीरियड में, खास करके अपने काम के वजह से, ठीक है।
लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है आपका। बिग हैप्पी चेंजेस, सी, तो बिग हैप्पी चेंजेस जो है ना आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो वही जो है आपको जो प्रॉब्लम हो रही है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, जो भी फील हो रहा है जस्ट टॉक इट आउट, बताओ, अंदर मत रखो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स इज बैकिंग यू, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, सो यस स्पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।